हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड योर कंप्यूटर। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाता है और साथ ही साथ जो है आपकी ओवरऑल नॉलेज भी इंक्रीज होती है। वीडियो अच्छा लगता है काइंडली लाइक जरूर करिएगा, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट, इसके अलावा देखिए, अगर आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें जो है आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेईटी की तैयारी कर ही रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे Win50 नाम का कूपन कोड यूज़ करके जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं परीक्षा ऐप से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए भी आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट WW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड जो है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहली स्टेटमेंट बोलती है इट वाज इन्वेंटेड बाय विंडसर्फ। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो WWW था वो इन्वेंट किया गया था टिम बर्नियर्स-ली के द्वारा। राइट, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स होस्टेड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट है इट कैन बी एक्सेस यूजिंग ए स्पेशल क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। इसको हम जो है किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब ब्राउजर के थ्रू। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी, क्योंकि विंडसर्फ जो थे ये फादर ऑफ किसके बोले जाते हैं, इंटरनेट के। फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है, ना कि फादर ऑफ WWW। तो टिम बर्नियर्स-ली के द्वारा जो है यहाँ पे WWW का इन्वेंशन किया गया था 1993 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी, तो किस स्टोरेज मीडिया में फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, तो सामने आपके आंसर है पेन ड्राइव जो होगा, इसका राइट आंसर होगा। पेन ड्राइव में जो है फ्लैश मेमोरी का यूज होता है। इसके अलावा देखिए, जो आप मोबाइल फ़ोन में पहले SD कार्ड यूज़ किया करते थे, उसमें भी जो है यहाँ पे फ्लैश मेमोरी का यूज़ होता है। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्लैश मेमोरी इज ए लॉन्ग लाइफ एंड नॉन वोलेटाइल स्टोरेज चिप दैट इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है। इट कैन कीप स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, एंड इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। राइट, फ्लैश मेमोरी वाज डेवलप्ड फ्रॉम EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, EEPROM का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है मेमोरी, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल नहीं होती। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिस जो है यहाँ पे स्टेटमेंट है, और इसका आंसर जो है आप देख लेना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको एग्जाम्पल बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है, तो हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, जो भी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो आपकी सेकेंड जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक की लैंग्वेज हैं, उनसे रिलेटेड आपको याद रखना है किसने उसको इन्वेंट किया था। जेम्स गोसलिंग ने जो है जावा को इन्वेंट किया था, याद रखिएगा। स्टीव जॉब्स की जहाँ तक बात की जाए तो इन्होंने एप्पल के जो कंप्यूटर था, एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया था। राइट, एंड इसके अलावा देखिए, मतलब स्टीव जॉब्स का हाथ जो है एप्पल के साथ जुड़ा है, और एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोलते थे। ठीक है, एंड जो बजान स्टॉप हैं, इन्होंने C++ लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका इन्वेंशन ईयर क्या है C++ का। राइट, और मैं बता देता हूँ, C लैंग्वेज जो है आपका जो 1972 में डेवलप किया गया था,
किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। लेकिन इसका आपने इन्वेंशन ईयर बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं क्यों बोलता हूँ, अगर आप दोस्तों एक बार जो है इसको खुद अपने हाथों से लिखते हो तो ये चीज़ें जो है आपको ज़्यादा देर तक रिमेंबर रहती हैं, राइट। आगे देखिए, हु इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। हमने अभी पीछे बात की थी, वर्ल्ड वाइड वेब के फादर जो है हमारे टिम बर्नियर्स-ली है। 1993 में जो है यहाँ पे इसका इन्वेंशन किया गया था। जेम्स कॉन्सली की अभी हमने बात की थी, इन्होंने जावा इन्वेंट किया था। डेनिस रिची ने जो है सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर इनका जो इन्वेंट किया गया था डिफरेंस इंजन था, और दूसरा जो कंप्यूटर इन्होंने इन्वेंट किया वो था एनालिटिकल इंजन। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इज़ डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा जो वेब ब्राउज़र डेवलप किए गए हैं वहाँ पे जो है इसका आंसर आपको बताना है। तो गूगल क्रोम को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैक्सिमम यूज्ड जो अगर हम बात करें ब्राउज़र की जो इंडिया में है वो है गूगल क्रोम। बाकी अगर एज की बात करें तो एज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का है, और फायरफॉक्स जो है ये मोज़िला का है, ठीक है, मोज़िला का। और फायरफॉक्स जो है ये ओपन सोर्स है बिल्कुल, ठीक है, यानी कि आप इसमें कुछ भी जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं लाइक ए प्रोग्रामर, राइट। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एज की बात करें तो ये आपके जो विंडोज़ 10 है उसमें यूज़ किया जाता है। उससे पहले आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम एज को यूज़ करते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो एज ए एनालॉग डेटा स्टोर होती है, डिजिटल डेटा स्टोर होती है, मॉडर्न, या फिर सामने आंसर है डिजिटल डेटा 0 और 1 की फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है। हु वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थे अगस्टा एडा बायरन, या फिर अगस्टा लेवलेस भी इनका नाम बोला जाता है। तो इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था कौन से कंप्यूटर के लिए? तो याद रखिएगा, एनालिटिकल इंजन के लिए। तो एनालिटिकल इंजन जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंट किया गया था, उसके लिए जो है इन्होंने क्या पहला प्रोग्राम लिखा था। तो इसलिए जो है इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज। 4th जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज आपको बतानी थी, कौन सी है? मशीन लैंग्वेज आपको पता है 1st जनरेशन की लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जो है आपकी कौन से जनरेशन की है? ये है आपकी 4th जनरेशन की। तो इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1970 के बाद की जो जनरेशन थी वो 4th जनरेशन थी, और 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। फोर्ट्रैन की फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है, और एसक्यूएल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो कि डेटाबेस को बनाने के लिए हम यूज में करते हैं, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ। तो कंप्यूटर जनरेटर जो रिजल्ट होता है उसको ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है वो हमारा आउटपुट इंटरफेस होता है, ठीक है। पीछे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो आपकी 0 और 1 की फॉर्म में होती है। आउटपुट इंटरफेस क्या करता है? उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है हमें दिखाता है, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। द कंपैरिजन ऑफ डेटा इनसाइड द अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज रेफर टू एज एन। तो जो कंपैरिजन होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, ALU के अंदर, ठीक है, ALU के अंदर जो आपका कंपैरिजन होता है डेटाबेस के बीच में, वो आपका लॉजिकल ऑपरेशन जो है यहाँ पे उसकी वजह से होता है। देखो, कंपैरिजन की जब भी बात आएगी ना तो हम लॉजिक का यूज़ करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशंस का, ठीक है। जैसे कि आपका एंड नोट हो गया, ठीक है, और हो गया, राइट। इस तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये वाली चीज़ें, ये लॉजिकल होता है। द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा ट्रांसफर्ड इज नोन एज। तो रजिस्टर जो कि आपके होल्ड करते हैं क्या? एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर। तो याद रखिएगा, एड्रेस जो होती है आपकी लोकेशन की, रजिस्टर्स की, वो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी टर्म्स दे रखी हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या करता है, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, प्रोग्रामर काउंटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इसके सारे के बारे में जो है आपने रीड आउट करना है। मैं आपको जो है इसका PDF का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जाके जो है आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस PDF का जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पोर्ट। इनमें से आपको बताना है किस टाइप का यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट है। पोर्ट मतलब ये सारे पोर्ट ही हैं। सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, AGP पोर्ट होता है। AGP होता है एक्सेलरेटेड
ग्राफिक पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट जिसके थ्रू आप जो है माउस वगैरह को लगाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर। पैरेलल वो होता है जिसके थ्रू जो आप प्रिंटर जो है वो आप कनेक्ट करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। परफॉर्मेंस ऑफ रैम इज अफेक्टेड बाय, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो प्राइमरी मेमोरी बोली जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे अफेक्ट होती है। तो याद रखिएगा उसकी एक्सेस स्पीड से, उसका डेटा ट्रांसफर यूनिट से। तो ऑप्शन विल बी डी हियर, और इसलिए जो है हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेस स्पीड और डेटा ट्रांसफर यूनिट के थ्रू जो है यहाँ पे स्पीड अफेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है एज ए सेकेंडरी स्टोरेज हम यूज़ नहीं कर सकते। मैग्नेटिक डिस्क को हम यूज़ करते थे, मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ करते, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम एज ए किसके लिए यूज़ करते हैं, प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। प्राइमरी मेमोरी मीन्स यहाँ पे रैम और रोम के लिए जो है हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ए CD रोम, CD रोम के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये क्या मैकेनिकल टाइप की है, ऑप्टिकल टाइप की है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, या फिर फाइबर ऑप्टिकल है। तो देखिए CD रोम जो है ये आपकी ऑप्टिकल होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म पे भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CDR की फुल फॉर्म क्या होती है। पूरा फुल फॉर्म आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। CDR आप एक बार लिख लेंगे तो आपको जो है हमेशा ये चीज़ याद रहेगी। तो इसलिए जो है मैं आपको बार बार बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, जिसका भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। A set of instruction telling the computer what to do is called, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो याद रखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, आपका प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या होगा, ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी कैरेक्टराइज एज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी 3 प्रकार की होती हैं, हाई लेवल, लो लेवल और जो है मशीन को ही तो हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो है ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है। मशीन लैंग्वेज जो थी ये फर्स्ट जनरेशन में आई थी, असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी सेकंड जनरेशन में आई थी, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है थर्ड जनरेशन से आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज क्या है आपकी सभी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैरेक्टराइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द लिमिटेशन ऑफ हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की एक लिमिटेशन आपको बतानी है इनमें से। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये एक मशीन डिपेंडेंस है, मशीन लेवल कोडिंग है, और ये कोई इसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, लोअर एफिशिएंसी, ठीक है। लोअर एफिशिएंसी विल बी द राइट आंसर। फोर्ट्रैन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, फोर्ट्रैन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और ये डेवलप की गई थी जॉन डब्ल्यू बेकर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा जॉन डब्ल्यू बेकर्स के द्वारा फोर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज थी किसके लिए यूज़ की जाती थी, साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए कौन सी यूज़ की जाती थी, फोर्ट्रैन यूज़ की जाती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, तो देखिए लैंग्वेजेस जो है मेनली हमारी 2 टाइप की होती हैं, इंटरप्रेटेड और दूसरी जो है आपकी कंपाइल्ड। तो C और C++ जो है आपकी कंपाइलर यूज़ होता है वहाँ पे, इसलिए कंपाइल्ड लैंग्वेज है। जावा और विजुअल बेसिक जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर डी, जावा और विजुअल बेसिक जो है आपकी इंटरप्रेटेड टाइप के लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इंटरप्रेटेड टाइप की लैंग्वेज का एग्जाम्पल है पाइथन, पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि डेवलप की गई थी 1991 में ग्यूडो वेन ड्रेसम के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर सर्वर्स एज ए सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड द डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट इज़ यूज्ड एज ए सॉफ्टवेयर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, है ना। तो यूजर होता है और यहाँ पे हार्डवेयर है, तो यूज़र को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमें चाहिए भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होगा मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा अगर हमारे पास क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए जब भी कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो उसमें एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर नाम का। ठीक है, वो जो है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू, तो सिंपल सी बात है, हम डेटा को किस में चेंज करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन में। डेटा एक रॉ फैक्ट्स होता है और इंफॉर्मेशन जो है उसकी कुछ मतलब होता है, आपस में जब रॉ डेटा को मिलाया जाता है उसकी कुछ मतलब बनता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग जो है कब स्टार्ट हुई थी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, कब जो है किस जनरेशन में स्टार्ट हुए थे, इनको रीड आउट करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर थर्ड जनरेशन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के यहाँ पे साइज के बेस में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है स्मॉलेस्ट होगा। तो नोटबुक ऑब्वियसली हमारा स्मॉलेस्ट होता है। लैपटॉप जनरली हम जो 15 इंच के ऊपर की स्क्रीन को यूज़ करते हैं उसे हम लैपटॉप बोल देते हैं, और नोटबुक जो है आपकी मेनली जो 13 to 14 इंच से जो नीचे होता है वो हमारा नोटबुक हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर विल बी द बी। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम, डेटा और प्रोग्राम के बीच का डिफरेंस जो है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है। डी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, इसमें आपको बताना है सिस्टम यूनिट जो होता है आपका कंटेनर, उसका जो पार्ट है वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सिस्टम यूनिट का पार्ट है। और सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कंट्रोल यूनिट आ जाता है, मेमोरी आ जाती है, और इसके अलावा जो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीपीयू के अंदर जो आती हैं। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कि कंप्यूटर के अंदर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के थ्रू जो है जोड़ता है, वो होता है हमारी बस। तो बस भी 2 प्रकार की होती है, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस को हम एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं और इंटरनल जो है आपकी सिस्टम बस भी बोलते हैं। ठीक है, और सिस्टम बस में जो है आपके 3 आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है, डेटा बस, एड्रेस बस और आपका क्या थर्ड वाला कंट्रोल बस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है कंप्यूटर के अंदर वो बसेस के थ्रू होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस, तो याद रखिएगा कमर्शियल पर्पस का अगर पूछा जाएगा तो आपका जो कबोल जो है राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, और ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा, जब भी बात आएगी दोस्तों सेट ऑफ बीड्स की तो आपका आंसर हो जाएगा अबेकस। ठीक है, अबेकस में कुछ इस तरह से होता था और बीड्स लगी होती थी इस तरह से वुडन की। ठीक है, इसके थ्रू जो है यहाँ पे हम 2 चीज़ें कर सकते थे, एक तो एडिशन कर सकते थे और दूसरा जो है हम सिर्फ सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। याद रखिएगा सिर्फ ये 2 चीज़ें जो है हम अबेकस के थ्रू परफॉर्म कर सकते थे। अबेकस की बात की जाए तो इसका फाउंडर था चाइना, ये पूछा जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है किस जनरेशन के कंप्यूटर की, तो याद रखिए एक्सपर्ट सिस्टम यानी कि इसमें बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो 5th जनरेशन का जो है यहाँ पे ये एग्जांपल है। डी विल बी द राइट आंसर। फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय, जो फ्लो होता है डेटा का या फिर उससे रिलेटेड जो टाइमिंग होती है वो कंट्रोल पिंस के थ्रू जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, सिंपल क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस इनमें से क्या है, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर आपका आउटपुट है, स्कैनर जो है आपकी इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम इनमें से किसका होता है, रैम का, रोम का, कैशे मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो याद रखिए कैशे मेमोरी सबसे इनमें से फास्ट है। अगर मान लो यहाँ पे रजिस्टर भी ऑप्शन में होता तो आपका आंसर क्या हो जाना था, रजिस्टर।
ठीक है, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कैशे मेमोरी सबसे तेज़ होता है। रजिस्टर, फिर आता है कैशे मेमोरी, फिर आपका जो है आपकी रैम वगैरह जो है बाकी चीज़ें आती हैं। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो है क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 एग्जाम्पल आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हमारी 2 हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन में आई थी, और जो असेंबली लैंग्वेज थी हमारी सेकंड जनरेशन में, जिसमें जो है निमोनिक कोड का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर जो GIT एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको इसके ऊपर और भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। देखिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है काइंडली लाइक करें वीडियो को, इससे पता चलता है यूट्यूब को कि वीडियो जो है हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आगे भी प्रमोट करेगा। राइट, तो यही सपोर्ट है आपकी ओर से। नए स्टूडेंट जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से जो है हम वीडियोस लेके आते रहेंगे, और अगला जो वीडियो रहेगा हमारा ज्योग्राफी पे जो है एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वो लेके आऊँगा। इसके अलावा जो हमारा सुकेत रियासत था, मंडी सुकेत हमने कंप्लीट कर लिया था, हम कर रहे थे मंडी रियासत को, तो मंडी को भी मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद जो है हम टेम्पल्स को कवर करेंगे, इसी साथ जो है इसके बाद लेक्स को कवर किया जाएगा। धीरे धीरे जो है हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं दोस्तों। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।